हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ग्रामर का गुरु। दोस्तों, आज पढ़ा रहा हूं, आपको दिख रहा हूं, मगर कल मैं इसी वक्त जा रहा हूंगा। कहा वो नहीं बताऊंगा, या तो फिर कल इसी वक्त मैं आ रहा हूंगा। कल या तो फिर एक हफ्ते बाद आप इस वीडियो को, इस एजुकेशनल वीडियो को देख रहे होंगे। आप कुछ समझ रहे हैं? तू जल्दी आ, वरना मैं इस वक्त निकल चुका हूंगा, मैं जा रहा हूंगा, मैं आ रहा हूंगा। एक साल बाद मैं इस दिनों में, मतलब इस जैसे कि ये माहौल में मैं अमेरिका में रहता रहा होऊंगा। मतलब मैं कुछ दिनों बाद क्या कर रहा होऊंगा, मेरा एक्शन वो चालू रहेगा उस वक्त। मैं इस वक्त कल अगर आप मिलने आएंगे तो खाना खाता रहा होऊंगा, मैं स्कूल में जाता रहा होऊंगा पढ़ाने के लिए। तो आप इन सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहो तो कैसा बोल सकते हैं? उसके लिए तो सबसे पहले रहूंगा, करता रहा होऊंगा, तो ये भविष्य वाली बात हो गई, फ्यूचर वाली बात हो गई। तो विल तो पक्का है, ये आ गया विल, और उसके बाद भी तो विल भी लगा के आप भविष्य में इस एक हफ्ते बाद, या तो फिर एक घंटे बाद, या तो फिर कल इसी वक्त, या तो फिर एक साल बाद आप क्या करते रहे होंगे, मतलब क्या कर रहे होंगे, क्या एक्शन चालू होगा, आपका एक्शन चालू उस वक्त आपका क्या एक्शन चालू रहेगा, ये आप अगर बताना चाहो तो इस विल बी का इस्तेमाल करो। बिल्कुल इजी है, इसको करना मतलब बहुत बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो यहाँ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या, बहुत अलग बात नहीं है। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, मैं, तुम, ये जो वर्ड्स है ना छोटे छोटे, ये सब सब्जेक्ट्स है। जैसे कि आई ले लेंगे यस की जगह थोड़ी देर बाद, उसके बाद इसको ही यहां लिख लो बीच में, विल बी, हो गया इजी। और उसके बाद जो करना है, जो एक्शन, जो वर्ब आपको, जो क्रिया आपको, आप क्या करेंगे उस वक्त, क्या करते रहेंगे। तो आप बोलेंगे सर मैं स्टडी करते रहूंगा, आप बोलेंगे सर मैं खाना खाता रहा हूंगा, आप बोलेंगे मैं पानी पीता रहा होगा, आप बोलेंगे मैं कल या एक हफ्ते बाद इस वक्त स्कूल जाता, एग्जाम देने के लिए जा रहा हूंगा। जा रहा हूंगा मतलब गोइंग, जा रहा हूंगा, ये अगर बोलना है तो क्या लिख देगा, कोई। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? ये स्ट्रक्चर पहले याद कर लीजिए, ये विल भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, ये भी पता है। सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद गोइंग। आप इसी वक्त एक हफ्ते बाद पेपर, एग्जाम पेपर के लिए जा रहे होंगे, तो कैसे लिखेंगे? फिर आप जैसे कि तो आप अगर कहोगे तो मैं जा रहा होऊंगा, कैसे कैसे लिखेंगे आप? देखो ना, इसको होगा जाने के लिए तो ये हो गया, होगा के लिए ये लिखेंगे, और मैं के लिए हो गया आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा, आई विल बी कमिंग, मैं आ रहा होऊंगा, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा होऊंगा। अरे भाई, कल घटने वाली, परसों घटने वाली, एक साल बाद घटने वाली, बहुत दिनों बाद घटने वाली इसी घटनाओं में उस वक्त आप क्या क्रिया करते रहेंगे, उसको अगर आप शब्दों में, वाक्यों में बोलना चाहते हो तो इस तरह से इजीली बोल सकते हैं। क्यों ना हम और दो चार सेंटेंस ले ले। इन आई की जगह अगर मैंने आपको बोला यू, क्या आप क्या करते रहेंगे, यू विल बी गोइंग, आप जा रहे होंगे कल इस वक्त का, या तो फिर एक साल बाद, या तो फिर इस वक्त क्या करते रहे होंगे, आप जा रहे होंगे एग्जाम के लिए। यू विल बी कमिंग, आप आ रहे होंगे मुझे मिलने के लिए,
या तो फिर यू विल बी ईटिंग, या तो फिर आप आपके घर में इस वक्त कल क्या करते रहेंगे सर, तो मैं बोलूंगा तुम खाना खाते रहे होंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, इस सब्जेक्ट को भी चेंज कर दिया तो बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे। अब इसमें गोइंग की जगह एक और इनकी जगह अलग अलग एक कोई डांसिंग लिख देता मैं। आप कल इस वक्त किसी की शादी में यू विल बी डांसिंग, आप नाच रहे होंगे, मैं आऊंगा और बोलूंगा भी, हाथ भी दूंगा तो आप समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत बड़े माहौल में हैं। तो समझने की कोशिश कीजिए, यू विल बी डांसिंग के बाद क्या होगा, यू विल बी खाना खाएंगे, उसके बाद आप आएंगे शादी से, यू विल बी कमिंग। आप पहले नाच रहे होंगे कल, उसके बाद खाना खा रहे होंगे और उसके बाद सब कुछ होने के बाद आ रहे होंगे। तो मैं मिलूं कब आपको, इस वक्त में अगर आपको मिलना चाहूं तो ये सारी घटनाएं होंगी आपकी, आप समझ रहे ना। तो कल क्या क्या कर रहे होंगे इसको बताने के लिए इस विल बी का इस्तेमाल आप बहुत इजीली कर सकते हैं। और ईटिंग डांसिंग की जगह अलग अलग, जैसे कि स्टडी, जंपिंग, अरे वॉचिंग, बहुत सारी, आईपीएल तो अभी चल रहा है, आईपीएल वॉचिंग, वो भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप तैयार कर सकते हैं और यहाँ सब्जेक्ट की जगह अलग अलग लोग, मतलब आई वी रख दो। आप सब लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो, आप कल आपके दोस्त की शादी में नाच रहे होंगे तो मैं आऊंगा तो क्या करूंगा, तो आप लोग सब, तो आप खुद का मतलब हम, आप बोलेंगे सर कल मत आओ हम नाच रहे होंगे, वी विल बी, कल मत आओ हम क्या कर रहे होंगे सर, आप बताना चाहते हैं मुझे, आप बोल रहे हैं मेरे साथ, ऐसा समझ लीजिए, वी विल बी ईटिंग, हम खाना खा रहे होंगे, उस मत आओ सर, मत आओ सर मिलने हमको, वी विल बी कमिंग, हम आ रहे होंगे, हम, तो हम की वी की जगह क्या लिखेंगे हिंदी में, हम आ रहे, नाच रहे होंगे, हम खा रहे होंगे, हम आ रहे होंगे, तो वी विल बी डांसिंग, वी विल बी ईटिंग, वी विल बी कमिंग। कितना इजी है। तो मैंने इधर सब्जेक्ट भी किया तो बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। और इसके ऊपर यहां अगर नॉट बीच में रख दिया जाए तो इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नहीं सर आइए, वी विल नॉट बी डांसिंग, हम नाच नहीं रहे होंगे, बिंदास आइए, हम आपका राह दे वेट करते रहेंगे। वी विल नॉट बी ईटिंग, हम खाना नहीं खाते रहेंगे। वी विल नॉट बी कमिंग, हम आते नहीं रहे, मतलब आ नहीं रहेंगे, हम वही बैठेंगे आपका इंतजार करके। आप समझ रहे हैं इस बात को, इसको निगेटिव भी बना सकते हैं आप, इनका सवाल भी बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कितना इजी है समझ जाइए और एक एक स्टेप्स आगे बढ़िए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।